नैमिषारण्य की भूमि पर श्री सौनकादिक ऋषि, एक सौनक जी महाराज थे जो आचार्य थे। इनकी कथा ऐसी आती है कि जब ये पढ़कर आए अपने, इनके पिताजी ने इनको गुरुकुलम भेजा। जब गुरुकुलम से आए तो इनका मन वेदांत आदि वेदों को पढ़कर ऐसा महाराज वैराग्य में लीन हुआ कि इन्होंने 10,000 शिष्य बना लिए अपने। 10,000 शिष्य बना करके जब ये घर आए और पिताजी से आज्ञा मांगी, हमें तो अब संसार में पिताजी रहना ही नहीं है, हम तो प्रभु के लिए जीना चाहते हैं, इसलिए अब आप हमें आज्ञा दें। पिताजी ने कहा, तुमको इसलिए मैं पढ़ाने भेजा था क्या? तुमको इतनी विद्या अध्ययन कराई, उसका कारण है कि अब आप हमारा सहयोग करो। बोले, नहीं पिताजी, आपने जो विद्या पढ़ाई ना, उसका मूल हेतु हमने संसार के लिए न रहकर प्रभु के लिए कर दिया है। तो बोले, तुम कहाँ से खाओगे पियोगे? बोले, उसकी व्यवस्था कोई की चिंता नहीं है पिताजी, जिन्होंने सब कुछ दिया है वही हमारा भरण पोषण करेंगे, हमारे पास तो इतने सारे शिष्य भी हैं। और फिर क्या, अपने शिष्यों के साथ पिता की आज्ञा लेकर सौनक जी गए और उन्हीं के 88,000 शिष्य बन गए। सबसे बड़ा गुरुकुलम सौनक जी महाराज का था। और यही सौनक जी महाराज एक बहुत दिव्य वर्ष तक इन्होंने अनेक बड़े बड़े यज्ञ किए। और एक बार 1,000 वर्ष का यज्ञ नैमिषारण्य में चल रहा था। और कहते हैं यज्ञ में हमेशा सत्संग होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कदनचित, क्योंकि अनुष्ठानों में भी हमसे भूल हो जाती है, होता है ना अपराध। आजकल तो यज्ञ में भी लोग बेल्ट चमड़ी की लगाकर आहुति दे रहे होते हैं, पवित्रता नहीं होती कई चीज़ों में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती जिनका हमें नियम विधि से मर्यादा पूर्वक रखना चाहिए। तो उन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है, तभी यज्ञ संपूर्ण होता है, तभी उसकी मर्यादा है। तो यहाँ नैमिषारण्य की भूमि पर सौनक जी महाराज यज्ञ कर रहे हैं और उसी समय सूत जी महाराज पधारते हैं और उन्हें देखकर सारे ऋषि मुनि उठ खड़े होते हैं और पूछते हैं, महाराज आने वाले समय में कलयुग आने वाला है, अभी तो लोगों का मन भक्ति में लगा हुआ है, वहां जाने के बाद कलयुग का जैसा ही प्रभाव पड़ेगा, लोगों का मन प्रभु की भक्ति में लगेगा ही नहीं। लोग प्रभु की भक्ति में ना मन लगाकर अन्यत्र जगह सुख की खोज करेंगे, हर जगह शांति के लिए भागेंगे, पर सच्ची शांति उन्हें कहाँ मिलेगी, सच्चा सुख कहाँ मिलेगा? कोई ऐसा सरल साधन बताओ जिससे कृष्ण में मन लग जाए, प्रभु के चरणों में मन लग जाए, व्यक्ति का जीवन सफल हो जाए, उसका जीवन लेना सफल हो जाए। तब कहा कि भैया सबसे अत्यंत सरल सुगम साधन है श्रीमद् भागवत कथा, जो कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली है। 7 दिन के अंदर ही मन को के मैल को, जो कालिक लगी हुई है, उस कालेपन की मलिनता को हटाकर अंतःकरण को पवित्र करके भक्ति महारानी का सिंहासन लगाकर भगवान को विराजमान करा देती है, अगर मन से श्रवण की तो। ऐसा है, इसलिए कहा भैया ऐसा मत करना कि एक बार कथा सुनने के बाद फिर कहोगे भैया अब तो हम पवित्र रह गए, अब कोई हमें कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप महात्मा ना हो महाराज कि एक बार सुनो और महाराज फिर तो आप पूरे सिद्ध हैं, आवश्यकता नहीं है दोबारा सुनने की, अब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप यहाँ से कथा सुनने के बाद वहीं जाओगे जहाँ से मलिन होकर आए थे, तो होगा क्या? फिर वही कालिक पुतेगी। इसलिए कहा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यशा श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत्। भैया सदा सुनते रहो, भक्ति में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। कथा में, कथा सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि हमने बहुत कथा सुन ली, अब क्या सुनेंगे, बहुत सुन ली, जब से सुनते ही आ रहे हैं, बचपन से सुन ही रहे हैं, वही कथा है, समझो आपने कथा का रस नहीं जाना, आप कथा में बैठे ही कहाँ हो। कथा तो सुनते रहने से आपके मन की मलिनता, मन नहीं लगेगा, पर फिर भी बिठाओ, जबरदस्ती बिठाओ। अंतःकरण शुद्ध करने वाली है और शुद्ध अंतःकरण से भगवान की भक्ति होनी चाहिए। भक्ति में जिस दिन आपको ये लग जाए कि आपने बहुत अच्छे जाप कर लिए, आज इतनी माला पूर्ण कर ली है, आज आपने इतना भजन कर लिया, आप बहुत भजन करने वाले हैं, समझिए भक्ति का गुण चला गया, नाम की भक्ति रह गई है। भक्ति में संतुष्टि नहीं होनी चाहिए, भोजन में संतुष्टि होनी चाहिए। भोजन भरपेट करो,
पर भक्ति भरपेट नहीं हो सकती किसी से। भक्ति में भी इतना सब कुछ, कई ऐसे दिव्य महात्मा इस ब्रज धाम में हुए हैं, हो चुके हैं, जिन्होंने पूरे 24 घंटे भगवान की भक्ति में ही लगा दिया, रात दिन प्रभु के प्रेम भाव में निमग्न रहने वाले साधु महात्मा। फिर भी वो संतुष्ट थे कि हम प्रभु की भक्ति नहीं कर पा रहे, हमसे भक्ति नहीं हो रही। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।